अब ये बताओ, जो नौवां न्यूमेरिकल है जिसमें 3 हिस्से हैं, इस नौवें न्यूमेरिकल में क्या तुम लोगों को आया कि नहीं आया? नौवां आ गया पूरा? नौवां न्यूमेरिकल हम पढ़ दे रहे हैं। नौवें में था व्हाट कैन यू से अबाउट अ सब ग्रुप ऑफ D4। आप D4 के उस सब ग्रुप के बारे में क्या कह सकते हो? दैट कंटेन R270 एंड अ रिफ्लेक्शन ना। D4 का एक सब ग्रुप है, ये पुराना, इसको पहले हटा दे। कहाँ गया वो? हाँ, अच्छा दोनों गिरा दिए हम, इसी तरह तो बच्चे। हाँ, जवाब हमको बता दो जिससे कंफर्म हो जाए कि सही लगे हैं या गलत लगे हुए हैं। हाँ, ये कह रहे हैं नौवें क्वेश्चन में देखना, व्हाट कैन यू से, आप क्या कह सकते हो अबाउट अ सब ग्रुप ऑफ D4 दैट कंटेन R270 एंड अ रिफ्लेक्शन। दो लोगों को कंटेन करता है लेकिन है सब ग्रुप, यानी R270 बिलोंग टू द H1, F बिलोंग टू द H1, H1 इज द सब ग्रुप ऑफ D4। क्या कह सकते हो इसके बारे में बताओ? ये पूरा कितना आएगा? D4 ही आएगा। रीजन R270 का, तो R270 का इनवर्स कौन हो गया? R90, R270, ये दोनों बिलोंग कर गए अब किससे? H1 से, क्योंकि सब ग्रुप है इनवर्स के। और R0 आएगा, R0 आएगा तो आइडेंटिटी हो गया H1। अब किसका किसका R270 का ऑर्डर 3 है, 4 होगा। R270 का ऑर्डर 4 होगा। D4 है जनाब, D4। समझ पाए? वो नहीं समझ पाया अभी। सुनो सुनो सुनो, D4 में रोटेशन 90 डिग्री पर होता है, ठीक? तो R270 आपको दे रहा है, R270 होगा, सब ग्रुप होने की वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी R270 स्क्वायर होगा, फिर R270 की पावर 3 होगा, लेकिन D4 में R270 का ऑर्डर 4 होता है। तो ये जैसे तुम करोगे कैसे होता है वो भी जान लो। R270 की पावर 4 देखना, 240, R240 90 घुमा, हाँ सॉरी R270, 270 को 90 घुमाओ तो कितना कितना 360, और फिर और रोटेट करो। गौर करना, R270, 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 R270 4 बार ऑपरेट करेगा खुद से। जरा इनको देखो, 270 गुणे 4 करो, क्या मल्टीपल बनेगा 360 पे कि नहीं बनेगा? कितना बनेगा? अरे 400, 7 चौक 28 के 8 से लगी 2, और 4 दूनी 8, 8 2 10, 1080, और ये 360 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब रोटेट होकर के R0 आ गया कि नहीं? तो ये कौन हुआ एक्चुअल में? R0। R270 का इनवर्स कौन होता है? R90। तो इसका मतलब एक इसमें से R180 होगा। अब पहचानो कौन सा R180 है, कौन सा? ये R270 स्क्वायर, ये आपका R180 है। तो 4 रोटेशन रख लिया, 4 रोटेशन। अब इसने एक क्या रखा है? रिफ्लेक्शन, और ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्शन इटसेल्फ ओन इनवर्स होगा। तो हम जानते हैं किसी भी सब ग्रुप में या तो जितने रोटेशन आएंगे एग्जैक्टली उतने ही रिफ्लेक्शन, तो 4 रोटेशन आए तो 4 रिफ्लेक्शन तो ऑटोमेटिकली रहेंगे। ठीक, ये हो गया। अगला पार्ट इसका जान लो, व्हाट कैन यू से अबाउट अ सब ग्रुप ऑफ D4 दैट कंटेन्स H एंड D। अब आपको D4 के उस सब ग्रुप के बारे में आप क्या कह सकते हो जो अपने अंदर में दो रिफ्लेक्शन H को, यानी हॉरिजॉन्टल और डायगोनल वाला, ये दोनों रखता है H2। इसके बारे में क्या कहोगे? है वो D4 का सब ग्रुप? रीजन बताओ, रीजन रीजन क्या होगा? HD ऑपरेट करके क्या देते हैं? R90। बस काम बन गया मेरा। जैसे आप कहोगे H D बिलोंग टू द H2, ऑब्वियस सी बात है H से ऑपरेट करेगा R0, तो इसका मतलब पक्का हो गया R0 बिलोंग टू द H2। या ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक, कि सिंस इट इज अ सब ग्रुप, so H square both belong to this, D square both belong to the this। और जैसे आप कहोगे H square, तो H square का मतलब कौन? R90, सॉरी R0 belong to H2, आइडेंटिटी आ गया। अब आप H और D को कराओगे, HD को कराते ही R90 belong to the
H2 बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। और चूंकि ये सब ग्रुप है तो इसका इनवर्स R270 वो भी बिलोंग करेगा कितना, H2 करेगा। अब R180 किस थ्योरी से लाओगे, R270 वाली थ्योरी से। क्लोजर से R270 आएगा, R270 की पावर 2 आएगा, यानी ये खुद से 2 बार ऑपरेट करके भी देगा, तो आपको कौन हो गया, R180। और जैसे इतना हुआ आगे कुछ ना लिखना, सिंपली बोलना 4 रोटेशन मिल गए तो रिफ्लेक्शन भी कितने रखने पड़ेंगे, मजबूरी है 4 रखने पड़ेंगे। क्लियर हुआ। इसके बाद थर्ड पार्ट देखना, थर्ड पार्ट न्यूमेरिकल का कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट अ सबग्रुप ऑफ D4 दैट कंटेन्स H एंड V, दैट कंटेन्स H एंड V। R0 R180 H और V, थ्योरी बोलो। हाँ वो कम्यूट करते हैं ना, हाँ बस सही है। ये कह रहे हैं खाली H आए V आए, किसमें H3 की बात कर रहा है, तो H H स्क्वायर दो तो रहेंगे रहेंगे, तो इसका मतलब R0 आ गया, R0 बिलोंग टू H3। H और V बराबर होता है V और H के, तो इसका मतलब HV कितना R180, ये भी आ गया बिलोंग टू द H3, और H रहेगा V रहेगा, तो सोचो 2 रोटेशन और 2 रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ। तो पहले में D4 मिलेगा, दूसरे में D4 मिलेगा, और तीसरे में जो सब ग्रुप H3 मिलेगा वो मिलेगा कलेक्शन ऑफ R0 R180 H का और किसका V का, यही सब ग्रुप आपका H3 होगा। प्रॉपर वे में लिख लोगे, लिख लोगे प्रॉपर वे में, ठीक है। अगला सवाल हम लिख देते हैं बोर्ड पर। तो 9वां सवाल हो गया। 10वां, हाउ मैनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 डज D4 हैव, लिख देते हैं। 10वीं प्रॉब्लम है हाउ मैनी, हाँ बस लिख रहे हैं केवल न्यूमेरिकल, जिससे जो और देखे ऑनलाइन वो भी देख ले। हाउ मैनी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 डज D4 हैव, D4 ऐसे कुल कितने सब ग्रुप रखेगा, D4 ऐसे कुल कितने सब ग्रुप रखेगा जिनका ऑर्डर कितना हो 4, यानी जिसमें एग्जैक्टली केवल और केवल 4 एलिमेंट आए, कितने रखेगा, 3 सब ग्रुप, एक ही आया, कौन सा, R0 R180, क्योंकि वो पिछले में आया था तुम उसी को चिपका दिए। हाँ और नहीं, कौन सा, नहीं 4 ही ऑर्डर का चाहिए बच्ची, वो 8 ऑर्डर का है। हाँ हाँ नहीं, अभी अभी फार्मूला मत खोजो, जैस हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी कुछ मत खोजो, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, गैलियान खुद ही बताएंगे, जो होगा होगा ना। किताब को पढ़ने का मजा यही है, कुछ चीजें छिपी रहे ज्यादा अच्छा होता है। मेले में दुर्गा पूजा घूमने निकले हो, पता है कौन सी मूर्ति कैसी दिखती है, ठीक, तो जब पता है कौन सी मूर्ति कैसी दिखती है तो आपको वही नजर आएगा, ठीक है। इसलिए कुछ बातें छिपी मजेदार होती हैं, आगे खुल जाएगा, आपको पता चल जाएगा फार्मूला होता है तो बल्ले बल्ले, नहीं होता है तो बल्ले बल्ले, लगाना तो ऐसे ही है ना, अपने जा थोड़ी ना पाएंगे, 2 निकल करके आएंगे। एक्चुअली D4 का ऑर्डर अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ D4 इज इक्वल टू कितना हुआ, 8 हुआ। और एक चीज जो हम नहीं जानते हैं ऑलरेडी, कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लैग्रांज की थ्योरम है, ठीक है, लेकिन लैग्रांज की थ्योरम आएगी बाद में, अब हम लोग पढ़े हुए हैं तो ऐसा फील ले करके इसको लगाने की कोशिश कर सकते, कोई ना जानता रहे, कोई ना जानता रहे तो उसको इसको करना ही पड़ेगा। अब सुनो कैसे होगा, तब थ्योरेटिकली वो कैसे कहेगा, वो इसमें वो थ्योरी लगाएगा जो उसको पता है, उसको ये पता है कि D4 का जब आप सब ग्रुप निकाल रहे हो तो वो 2 ही तरह के एलिमेंट रख सकता है, रोटेशन और रिफ्लेक्शन। और मुझको पता है अगर किसी सब ग्रुप ने अपने पास, अगर किसी भी सब ग्रुप ने अपने पास रोटेशन को जगह और रिफ्लेक्शन को दोनों को दी तो दोनों की मात्राएं एक बराबर होंगी। अब 4 को 2 बराबर हिस्से में बांटोगे तो 2 बटेगा, यानी 2 रोटेशन और 2 रिफ्लेक्शन, और 2 रोटेशन 2 रिफ्लेक्शन रखता हुआ मैंने अभी अभी एक बनाया R0 R180 H और कितना, अब दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए H और V को हटा के क्या H और D कर सकते हैं कि नहीं, जवाब है नहीं, क्योंकि H और D अगर तुमने कर दिया तो गलती देखना, जैसे ये H1 हो गया, H2 देखना, अगर हम H2 बनाए R0 R180 H और कितना D, तकलीफ क्या है, तकलीफ ये है H और D आपस में ऑपरेट करके क्या बनाते हैं,
कितना, एच और डी आपस में ऑपरेट करके क्या बनाते हैं, R270 R90 बनाते हैं। आप सुनो, जब एच डी करोगे तो R90 बनेगा और डी एच करोगे तो R270 बनेगा। अब तो आपकी मजबूरी है कि अगर आपने इसको सब ग्रुप कहा तो ये दोनों बाई क्लोजर प्रॉपर्टी अंदर आ जाएंगे, और जैसे 4 हुए तो 4 रिफ्लेक्शन आपके चारों आ गए, ये D4 बन गया। तो वो तो 8 ऑर्डर का है और आपसे मांग कितना है, 4 ऑर्डर का, तो ये पॉसिबिलिटी यहीं पर धराशायी हो गई। अब HV हो गया HD, HV तो एक्सेप्टेबल, HD एक्सेप्टेबल नहीं, HD डैश का हाल किसका है, सेम टू सेम। ठीक, इसके बाद आपके दिमाग में आएगा VD, सेम किसका देगा, तो सब में ऐसा होगा कि एक अलग से रोटेशन प्रोड्यूस होगा, कौन, या तो R90 या तो R270। क्लियर हुआ, तो इसका कौन सा डी डैश के साथ देखना, R0 R180 और D और D डैश चेक कर लो, डी डैश कितना आ रहा है, R180 आ रहा है। ठीक, और D डैश D कितना आ रहा है, वो भी R180 आ रहा है। ठीक है, अच्छा R180 और D कितना आ रहा है, D डैश आ रहा है जो कि मिल रहा है। अच्छा D R180 कितना आ रहा है, D डैश आएगा क्योंकि वो सेंटर का हिस्सा है। अच्छा R180 D डैश कितना आ रहा है, D आ रहा है। तो आपके पास ये था, ये भी एक आया, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ। मतलब जहां पर थ्योरी ये कहती है कि आप एग्जैक्ट बराबर बराबर मात्रा में रोटेशन और रिफ्लेक्शन रखोगे, उसमें 2 रोटेशन 2 रिफ्लेक्शन के साथ आपको 2 लोग मिल गए कि नहीं मिल गए, 2 लोग मिल गए। अब अगले की तलाश, अब अगला देखते हैं, या तो 4 के चारों रिफ्लेक्शन रख लो या तो 4 के चारों रोटेशन रख लो, लेकिन 4 रिफ्लेक्शन इकट्ठे रख करके आप बना नहीं सकते हो, तब तो आपकी मजबूरी है अकेले रोटेशन आ जाए। और मुझको पता है R0 R180 सॉरी R90 R180 और R270 ये लोग भी सब ग्रुप बनाते हैं, और ये साइक्लिक सब ग्रुप है जनरेटेड बाई R90। तो कितने आए, 3 सब ग्रुप आए, H1 H2 और H3, टोटल 3 निकल करके आए। ठीक, अब लैंग्वेज कैसे लिखोगे, हाँ लैंग्वेज लिखाएं, लैंग्वेज यही होगी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए इफ H इज एनी सब ग्रुप ऑफ D4। लैंग्वेज सुनना, इफ H इज एनी सब ग्रुप ऑफ D4 देन आइदर इट कंटेन्ड ओनली रोटेशन, if it contained rotation and reflection both, then they must be equal in numbers. So we have only 2 possibilities, either they are present 4 rotations or they are present 2 rotations with 2 reflections. And then by taking rotations and reflections pair, we get that this and this form subgroups of order 4। और एक लास्ट वाला कौन सा, ये सामने मौजूद है। क्लियर हुआ कि नहीं, कर ले जाओगे, तो ये भी नहीं करवा रहे हैं। ठीक, बात के लिए तुम ये भी लिख सकते हो कि इफ वी टेक एनी अदर पेयर वी गेट एग्जैक्टली D4। कोई और पेयर लोगे तो तुमको पूरा पूरा D4 मिलेगा। वो 8 ऑर्डर का, और आपको खोज किसकी है, 4 ऑर्डर की है। क्लियर हुआ, तो D4 हैज ओनली 3 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4, केवल 3 सब ग्रुप रखेगा बस, और नहीं रखेगा, जिसमें से एक सब ग्रुप आपका साइक्लिक होगा और एक आपका नॉन साइक्लिक होगा। मिटाएं इसको, जगह छोड़ लिए हो कि नहीं, ठीक है। ग्यारहवां कौन सा है, डिटरमाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन R स्टार। लिख दे रहे हैं एक बार, जिससे जो देख रहे हो वो सवाल तो उतार ले। डिटरमाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन R स्टार। ठीक, द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, द ग्रुप
ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन नॉन जीरो रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है, ये हम लोग जानते हैं। कह रहे इसमें उन सारे एलिमेंट को निकालिए जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। कौन कौन निकले? एक 1, दूसरा -1, बाकी सारे का ऑर्डर कितना होगा? इनफाइनाइट। 1 आइडेंटिटी है तो उसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। -1 की होल पावर 2 करते ही, मतलब -1 खुद से 2 बार ऑपरेट करके आइडेंटिटी देगा तो उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या अगला आया किसी को? 12वां, इफ A and B are group elements and AB does not equal to BA, prove that ABA does not equal to identity। किससे? कंट्राडिक्शन से। ठीक, सही किए हो। तुम्हारा आया पीछे? ये नहीं आया? तुम्हारा भी नहीं आया? नहीं हुआ? आया? तुम दोनों का नहीं आया? कहां फंसे? सुनो, तो 11वां ये था। 12वां है इफ ए एंड बी आर ग्रुप एलिमेंट्स। लिख लो, न्यूमेरिकल लिखो फिर फटाफट। 12वां का 12वां, इफ ए एंड, चलो कुछ तो आसानी हुई, कुछ तो तुम लोग लगाए। ए एंड बी आर ग्रुप एलिमेंट्स, if A and B are group elements and AB does not equal to BA, यानी आपस में कम्यूट नहीं करते, प्रूव दैट, तो साबित कीजिए, प्रूव दैट ABA does not equal to identity, कि ऐसे में ABA कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। कंट्राडिक्शन से साबित करो, कंट्राडिक्शन से। सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन, लेट इफ पॉसिबल, माना अगर संभव है, हम ये मान लेते हैं कि ए बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी, ये हम मान लेते हैं। तो अब आप एक काम करो, दोनों साइड में राइट साइड से ए इनवर्स का ऑपरेट करा दो। तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ई ए इनवर्स, और इनको आप कर दो एक साथ, क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट है तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। लिखा जा सकता है कि नहीं? नोट कर लो, ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब एक काम करो, इधर से किसको ऑपरेट करा दो? ए इनवर्स को ऑपरेट करा दो। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इनवर्स। सहमत हो? और फिर ए इनवर्स ए को एक साथ लेकर के आओ। ए इनवर्स ए एक साथ आएगा तो आपको क्या देगा? ये दोनों एक साथ आएंगे, क्या दिए? आइडेंटिटी। तो दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए की -2। नोट करो, ठीक। अब आप निकाल लो देन, ऐसे केसेस में देन ए बी देखो क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू ए -2। सहमत हो कि नहीं? क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है? -2, और ये वैल्यू कितनी आएगी? ए इनवर्स। एंड बी ए निकाल लो, तो बी ए आएगा, सॉरी बी की वैल्यू ए -2 ए, फिर अगेन कितना? ए इनवर्स। और ये आपको क्या दे देता है कि ए बी बराबर बी ए, बट गिवन ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब क्या हुआ? आवर assumptions इज रॉन्ग। सो आवर assumptions इज रॉन्ग, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। एंड ए बी ए कभी भी आइडेंटिटी के बराबर नहीं हो सकता। नोट कर लो फटाफट। तेरहवां नंबर किसका किसका आया? मुश्किल, 13वां नहीं लगा पाए? 13वां अच्छा सवाल था, ये तो हल्का था, बहुत हल्का था ये, मतलब तब भी ठीक था।
अगर इसमें कंट्राडिक्शन वाली बात दिमाग में ना आए तो ये नहीं लगता है। कल एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं हम लोग खींच के, कल इस एक्सरसाइज को देखते हैं। कल परसों 2 दिन में। हाँ, पूरी एक्सरसाइज क्या समझे हो कितना है? अभी 12 पे पहुंचे हैं। हाँ, जितना दिए हैं अगर उसमें 3-4 लगा लिए तो उम्मीद करो, जितना दिए हैं उतना पूरा। मेरे ख्याल से कितने तक दिए हैं? 40 दिए हैं टोटल। 32 तुम भी भूल गए मेरी तरह। 32 न्यूमेरिकल नहीं, अगर 32 तुम लोग लगा लोगे तो 2 दिन में हम बाकी पार कर जाएंगे। 32 पूरे लगा लो बस। हाँ, कल दिए हैं 32 तक जो भेजे थे भैया। मेरे 80-85 सवाल हैं, समझे? तुम मजाक समझे हो? पूरी 11 चैप्टर की ग्रुप थ्योरी में 911-950 के आसपास न्यूमेरिकल हैं गैलियन। हाँ, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म तक जाना है तुमको, मतलब साइक्लिक तक का तुम्हारा कोर्स है, लेकिन होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म हम समेट लेंगे उसमें, तो हो जाएगा तुम्हारा लगभग। लेकिन हाँ, साइक्लिक तक हम लोग पहुंच गए ना, उसका थोड़ी सी राहत की सांस होनी शुरू हो जाती है कि चलो अपना काम हो गया, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म एक्स्ट्रा सीख रहे हैं काम आसानी के लिए, पूछता भी है। चलो 11वें पे आते हैं। सपोज दैट कैपिटल एच इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप कैपिटल जी। 13वां सवाल 30। सपोज दैट capital H is a non-empty capital H is a non-empty subset of a group capital G that is closed under the group operation closed under the group operation and has the property that if small a does not belong to the H, then A inverse does not belong to the H। कैपिटल H किसी ग्रुप का कोई सबसेट है। सपोज दैट कैपिटल H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप कैपिटल G। ये किसी ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट है और एक बिहेव रखता है कि अगर एलिमेंट उसमें ना हुआ तो उसका इनवर्स भी उसमें नहीं होगा। इफ एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द H, then their inverse also never present in capital H। अब वो पूछ रहा है क्या H सबग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक, लिखना इज कैपिटल H अ सबग्रुप। क्या कैपिटल H एक सबग्रुप है? इज अ सबग्रुप क्वेश्चन मार्क। क्या कैपिटल H एक सबग्रुप है? इत्मीनान से सोच लो जनाब, तब बोलना। उसने क्या कहा पहले उसी बात पर ख्याल रखो। उसका इनवर्स नहीं है, इसका मतलब ये तय हो चुका है। किससे? देखो, जो बातें किया उन की पॉइंट को लिख लेते हैं। अपने पास की पॉइंट यही आ रहे हैं, की पॉइंट एंड पोस्टमार्टम। ये पोस्टमार्टम की स्पेलिंग क्या होती है यार, भूल गए। मतलब लिख रहे हैं इतनी भौकाल वाली चीजें। मॉर्टम, MORTEN, मॉर्टेन, पोस्टमार्टम। तो आज तक हम गलत बोलते थे। अच्छा, वही तो हम कहे, आज तक हम पोस्टमार्टम बोलते थे, आज हम पोस्टमार्टम लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात जो इसने कही, पहली बात, H डज नॉट इक्वल टू I एंड H इज द सबसेट ऑफ कैपिटल G। G कौन है? ग्रुप है। ये पहली बात है।
दूसरी बात ये कह रहा है, सेकंड कह रहा है इफ, यदि A does not belong to the H, this implies that A inverse does not belong to the H. अगर एलिमेंट नहीं है तो उसका इनवर्स भी नहीं होगा। यहां से तुरंत एक बात निकल करके आती है, इनवर्स नहीं है तो एलिमेंट भी नहीं होगा। कैसे? पोस्टमार्टम अब इससे, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स का इनवर्स डज नॉट बिलोंग टू द एच। हाँ या ना? ए को मैंने क्या लिख दिया, ए इनवर्स का इनवर्स। अब अगर ए इनवर्स का इनवर्स मतलब इस एलिमेंट का इनवर्स एच में नहीं है, इस एलिमेंट का इनवर्स एच में नहीं है, तो ये एलिमेंट भी एच में नहीं होगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स डज नॉट बिलोंग टू द एच। ये तो ऊपर वाली ही बात हुई, ये ऊपर वाली ही बात हुई। लेकिन इसी बात से ये बात समझ में आती है कि आप ये भी कह दे रहे हो अगर ए इनवर्स एच में नहीं है तो ए इनवर्स का इनवर्स यानी खुद कैपिटल ए वो भी एच में नहीं होगा। आपने एक ही गवाही कही हुई है कि अगर एलिमेंट एच के पास नहीं है तो उस एलिमेंट का इनवर्स भी एच के पास नहीं होगा। अब हम दूसरी बात खुद से बना रहे हैं। माना वो एलिमेंट ए इनवर्स है जिसकी आप बात कर रहे हो, जिस एलिमेंट की आप बात करो, आपने केवल एक, पढ़ो ही मत इसको पढ़ने पे कंफ्यूजन होगी, पढ़ो ही मत। आपको एलिमेंट एच के पास नहीं है तो एलिमेंट का इनवर्स भी एच के पास नहीं होगा। तो अब आप इनवर्स की तरफ से ये बात सोचो, एलिमेंट का इनवर्स एच के पास नहीं है तो इस एलिमेंट का भी इनवर्स मतलब मेन एलिमेंट वो भी एच के पास नहीं होगा। तय हो गया कि नहीं? इसका मतलब प्रेजेंट होने के लिए कंपल्सरी ए बिलोंग टू द एच देन ए इनवर्स आल्सो बिलोंग टू द एच। अब आपको दो बातें निकल करके सामने आई ना। सबसे पहले एच को क्या कहा, क्लोज्ड अंडर द ग्रुप ऑपरेशन, वो तीसरी वाली बात यहां नहीं लिखी गई है। थर्ड, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द एच ए बी आल्सो बिलोंग टू द, मिला कि नहीं? और ये वाली बात आपको कहती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू द कैपिटल एच, या छोड़ो फॉर ऑल, आप इसको कहो इफ ए बिलोंग टू द कैपिटल एच क्लियरली इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग टू द कैपिटल एच। क्या टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट यही है कि नहीं है? इसका मतलब इट इज टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट और एच क्या बन चुका है, सबग्रुप बन चुका है। आप बताओ अर्पित कहां कंफ्यूज हो? हाँ तुम आराम से बोलो क्या कहते हैं। हाँ क्या फर्क पड़ता है? फाइनाइट होगा तो सिर्फ क्लोजर के दम पे बात कहेंगे, इनवर्स देखेंगे ही नहीं। यहां तो हमारी मजबूरी है इनवर्स देखना, इसीलिए हम देख रहे हैं क्योंकि आपने फाइनाइट शब्द का इस्तेमाल किया। खुदा कसम अगर आपने यहाँ फाइनाइट शब्द का इस्तेमाल किया होता तो अपने लोग ये काम थोड़े ना करते। तब हम लोग सीधे बोलते यार एक तरफ तुम कह रहे हो वो फाइनाइट सेट है, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो क्लोज्ड है। तो मेरे को तो पुरानी वाली थ्योरम याद आ गई कि अगर कैपिटल जी का कोई भी सबसेट केवल क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर ले और फाइनाइट ऑर्डर का हो तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सब ग्रुप बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन आपने उसी वर्डिंग को यही इस्तेमाल किया फाइनाइट का, तो एच इनफाइनाइट ऑर्डर का भी हो सकता है। अब उस पर हमने आपकी एक बात को पकड़ लिया, आपने कहा कैपिटल एच नॉन इम्पटी है, ग्रुप बनने के लिए नॉन इम्पटी होना कंपलसरी है। आप कह रहे हो क्लोजर होल्ड करता है, तो आपने टू स्टेप में से एक स्टेप कह भी दिया है। अब एक ही स्टेप बचा, अगर एलिमेंट का इनवर्स भी उसमें मौजूद हो जाए तो काम बन जाए। तो आपने उसी के लिए लिखा है इफ ए नॉट प्रेजेंट इन एच देयर इनवर्स आल्सो नॉट प्रेजेंट इन एच। आप क्या करो ना, रोल इंटरचेंज कर दो, आप क्या करो रोल इंटरचेंज कर दो। इसने कहा ए नॉट बिलोंग टू एच इंप्लाइज दैट ए इनवर्स नॉट बिलोंग टू द एच। अब आप एक काम करो, इसको आप कहो एलिमेंट बी, अगर वो एलिमेंट बी है तो ये बी का इनवर्स है। अब आप ऐसा पढ़ो इफ एलिमेंट नॉट इन एच इंप्लाइज दैट एलिमेंट का इनवर्स नॉट इन एच। इसका मतलब ये हुआ, ये बी की वैल्यू रखो, ए इनवर्स नॉट इन एच इंप्लाइज दैट ए नॉट इन एच। दोनों तैयार नहीं आने के लिए, दोनों ही आने के लिए तैयार नहीं, इसका मतलब दोनों आएंगे तो साथ आएंगे, यानी तय है। एच एक और प्रॉपर्टी रख रहा है जो छिपी हुई है इस शर्त के साथ, वो प्रॉपर्टी ये है कोई एलिमेंट वहां तभी प्रेजेंट हो सकता है जब उसका इनवर्स वहीं पर मौजूद होगा, अदरवाइज वो प्रेजेंट नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? तो वन स्टेप में क्लोजर और सेकंड स्टेप में एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट किया, तो कैपिटल एच क्या बन गया, सब बन गया। अभी आया? चलो फटाफट लिख लेते हैं। दूसरी वाली बात उन्होंने ना घुमा करके कह दी और इंप्लाइज दैट लगा दिया।
वो इंप्लाइज दैट, अगर इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट हो जाता बड़ा अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने केवल इंप्लाइज दैट लगाया, इसीलिए कि आप खोपड़ी खर्च करो अपनी। ठीक, लिखना इस बात को। एज गिवन, एज गिवन इफ ए डज नॉट बिलोंग टू एच, सोल्यूशन में लिखना, लिखना एज गिवन if A does not belong to H, then A inverse does not belong to H। यानी ये आपको क्या कहता है, this implies that if, यदि A inverse not in H, then A inverse का inverse, अब हम ऐसे पढ़ रहे हैं, एलिमेंट नॉट इन H, then एलिमेंट का इनवर्स also not present in H, वो भी वहां नहीं है। इसका मतलब this implies that if A inverse not in H, then A not in H। मतलब तय हो चुका, कोई एलिमेंट H में आना चाहता है, मजबूरी है अपने इनवर्स को साथ लेकर के आना पड़ेगा। ये वो है ना, कार्ड पे छपवा दो, कभी कोई खतरनाक कार्ड छपते हैं, कार्ड पे बाकायदा छपा रहता है सादर उपस्थिति अनिवार्य है, और सादर उपस्थिति अनिवार्य है तो फला मेंबर के साथ अनिवार्य कर दो। तो अब जब तक आप उनको लेकर के, हर स्टूडेंट अपना आधार कार्ड अपने साथ लेकर के आए, मीन्स अगर स्टूडेंट आया तो आधार कार्ड आएगा, स्टूडेंट नहीं आया तो आधार कार्ड नहीं आएगा, और किसी स्टूडेंट का आधार कार्ड आया है मतलब वो स्टूडेंट अंदर कमरे में प्रेजेंट है। इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट को घुमा करके कहा गया है, बस इतनी सी थ्योरी है। हो दुबे सर एक एग्जांपल बताते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्यों, अब तक क्या किए थे नालायक? अरे दुबे सर एक एग्जांपल बताते हैं, कभी उनका दुबे सर का ना लेक्चर कभी देखना दुबे सर का, उसमें वो कहते हैं जेई मेंस का एक सवाल आता है जिसमें वो कहते हैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, जब वो सिमेट्रिसिटी रिलेशनशिप वगैरह पढ़ाते हैं तो उसी में वो कहते हैं कि जितने भी हस्बैंड आएंगे अपनी वाइफ के साथ आएंगे, कंपलसरी है वहां पर ना, पार्टी में हस्बैंड वाइफ दोनों को इनवाइट किया जाता है। वो कहते हैं जितने भी हस्बैंड आए वो अपनी वाइफ के साथ आए, और जितनी वाइफ आए वो इनवाइट ही हुई है। तो मतलब उनका ये कंपलसरी नहीं है कि वो उनको साथ लेकर के ही आए, उनको घर पे काम करने के लिए छोड़ा भी जा सकता है, तो आप काम करो हम पार्टी करके आते हैं, उनका आना अनिवार्य है। वहां शर्त होती है कपल के साथ आए, तो कपल के साथ मतलब वो किसी और के भी साथ आ सकते हैं। तो ये वहां पर रिलेशनशिप के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, कभी उनका लेक्चर सुनना ना, उसमें है वो खुद ही कहते हैं। तो यहाँ ऐसी बात नहीं, यहाँ एलिमेंट आए तो इनवर्स के साथ आए, इनवर्स आए तो एलिमेंट को साथ लेकर के आए, क्योंकि उस एलिमेंट का इनवर्स मेन एलिमेंट होता है। तो आपका एच क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। लास्ट लाइन लिखो, गोच देना। सो बी गेट, इसलिए हमको मिलता ये है, सो बी गेट, सो बी गेट इफ ए प्रेजेंट इन एच, और फिर बिलोंग टू कैपिटल एच, देन ए इनवर्स आल्सो प्रेजेंट इन एच। इसलिए तय हो चुका अगर ए एच में है तो ए इनवर्स भी एच में होगा ही होगा। बाई टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट कैपिटल एच, बाई टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट कैपिटल एच मस्ट बी अ सब ग्रुप, हो गया ये। कैपिटल एच हर हाल में एक सब ग्रुप होगा ही होगा। अब बताओ सवाल नंबर 14 पॉलिनोमियल वाला हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद बताओ ये आया किसी को कि नहीं आया, या फिर तुम लोग ना अच्छे अच्छे सवाल पे जा करके फंस गए। लिखते हैं सवाल नंबर 14, लिखना, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप ऑफ पॉलिनोमियल्स। 14, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप ऑफ polynomials
let capital G be a group of polynomials under additions with coefficient from Z10 with coefficient from Z10 ठीक। find the order of dash f of x is equal to 7x square plus 5x plus 4, g of x is equal to 4x square plus 8x plus 6, and f of x plus g of x is equal to x square plus 3x ठीक। if आगे दे रहा है if h of x is equal to a n x की पावर n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus up to so on plus a 0 belong to the capital G, determine the order of h of x given that GCD of a1 a2 up to so on an is equal to 1 ठीक। GCD of a1 a2 up to so on an is equal to 2, फिर GCD of a1 a2 up to so on an is equal to 5, and last GCD of a1 a2 up to so on an is equal to 10। सवाल पहले पूरा नोट कर लो तब कराते हैं। अच्छा अभी सोचे, सवाल लिख लो समझाते हैं। बताए जाए कोफिशिएंट कहां से लिया, मॉडुलो 10 से। हाँ मतलब वो इनके निकल आए थे, इसके बाद वाले में फंस गए, यहाँ वाले में। ये वाला ऊपर वाले का जनरलाइजेशन है, यही सोचना था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए तो आप क्या कहानी करोगे। ध्यान देना, दो मेथड करा देंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट मेथड देख लेना, जो अच्छा लगे वो इस्तेमाल करो। जो दिया गया है, पहले एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना 4। इसके ऑर्डर निकालने का मतलब है कि इसको खुद से कम कितनी बार ऑपरेट कराया जाए कि क्या प्रोड्यूस हो जाए, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी का मतलब सारे कोफिशिएंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक, यानी 0 पॉलिनोमियल पर जाए। अब देखो एक तरीका तो तुम्हारे पास ये है, तुमको ऐसा करना है, कोफिशिएंट कहां से आए हैं उनकी तरफ ध्यान देना, Z10 से आएंगे। तो इसका मतलब इसको खुद से ऑपरेट कराते चले जाओ और इतनी बार ऑपरेट कराओ कि ये भी 10 का मल्टीपल बन जाए, ये भी 10 का मल्टीपल बन जाए और ये भी 10 का मल्टीपल, और तीनों एक बार में बन जाए। अलग अलग बनने से काम नहीं बनेगा। ये 10 का मल्टीपल है तो आपको क्या नजर आएगा, 0। ये 10 का मल्टीपल है तो आपको क्या नजर आएगा, 0। ये 10 का मल्टीपल है तो आपको क्या नजर आएगा, यही तो नजर आएगा। तो हम एक काम करते हैं ना,
हम 7 5 4 का एलसीएम ले लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कॉमन संख्या क्या होगी जहां तीनों का मल्टीपल तैयार हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 7 5 एंड 4, बोलो भैया इनका एलसीएम क्या होगा, सोच करके जवाब दो। लेकिन ये आपको कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि इनका मल्टीपल, इनके एलसीएम को अगर आप तैयार करोगे तो एक कॉमन मल्टीपल आएगा, उससे तो मेरा कोई लेना देना है नहीं। हमको कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट देखना है, इसलिए यहां इनके एलसीएम लेने से मुझको कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा, कुछ दिमाग ऐसा नहीं आ रहा, कुछ दिमाग ऐसा, जरा आप Z10 में 7 का ऑर्डर बोलो, Z10 में 7 का ऑर्डर 10 होगा, Z10 में 5 का ऑर्डर 2 होगा, 5 5 10, 10 का मल्टीपल खारिज हो गया। 4 का Z10 में ऑर्डर 5 होगा, 4 पंचे 20, 10 दूना 20, रिमाइंडर कितना 0। यानी कि इन Z10 अगर हम बात करें, इन Z10 the order of 7 is equal to 10, the order of 5 is equal to 2, the order of 4 is equal to, हो गया। अब जरा ऑर्डर को जरा देखो, 10 2 5 और तीनों का एलसीएम 10 बन गया कि नहीं। तो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 7, ऑर्डर ऑफ 5, ऑर्डर ऑफ 4, मतलब जो कोफिशिएंट थे ना, उन कोफिशिएंट के ऑर्डर का एलसीएम, और कोफिशिएंट जहां से आए थे वो जगह है Z10, तो हम Z10 में उनका ऑर्डर ले लेंगे और उसका क्या निकाले एलसीएम, वो आया 10। 10 2 5 का एलसीएम कितना आया 10। इसका मतलब तय हो गया कि भैया अगर आप इन सबको एक साथ 10 का मल्टीपल देखना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो 10 पर ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? क्यों? इसका ऑर्डर 10, इसका ऑर्डर 2 और इसका ऑर्डर 5, और ये सब लोग Z10 से आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा पॉलिनोमियल तैयार करो जिसमें तीनों जगह पर 10 का मल्टीपल बैठे, तो आपको इनके ऑर्डर का एलसीएम ही लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? सो इसलिए ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये सबसे छोटा मेथड, ठीक। किसका? वही काम करो, 4 का कितना अभी निकाले थे 5, 8 का कितना 5 आएगा इसका, और इसका 1 का 10 और 3 का भी 10, तो इसका 10, तो इसका ऑर्डर 10, इसका ऑर्डर 10, सॉरी इसका ऑर्डर 5, इसका नीचे वाले का 10। इतना लिखो। और करके दिखा रहे हैं दूसरा मेथड, मतलब अभी फर्स्ट में ही चल रहे हैं। ये मिटा दें, मेरे पास है, हम अपने पास से ले लेंगे। अच्छा, 7 5 4 का जीसीडी निकालो, 7 5 4 का जीसीडी किसका 1 आएगा, और 1 का Z10 में ऑर्डर 10 आएगा। ठीक, अब सुनो, जो दूसरा वाला था जी ऑफ एक्स, जरा उसका बोलो हमको। जी ऑफ एक्स क्या दिए थे? 4x² प्लस 8x, और इसका तुम लोग अभी ऑर्डर निकालो कितना, प्लस 6, ऐसा वाला किस्सा था। अच्छा, और इन सब के लिए अभी भी तुम लोग ऑर्डर 5 बताए हो ना, कि इसका ऑर्डर 5 होगा, तो ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना 5। अब एक काम करो, 4 8 6 का जीसीडी 2 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6 आया ना। तो और 2 का ये सॉरी क्या बोलने जा रहे थे यार, हम भूल गए। इनका जीसीडी कितना आया 2, और 2 का Z10 में ऑर्डर, पता है कहां से नकल आ रही है? जो आपने एच ऑफ एक्स के लिए कोफिशिएंट का ही जीसीडी दिया है, बस वही नकल है आपकी। ठीक, बाद में देखा जाएगा और क्या होता है। अच्छा, अभी तुम लोग बोलो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या दिया है, x² प्लस 3x। अच्छा, इसका ऑर्डर तुम लोग अभी भी कितना बताए हो 10। 1 और 3 का जीसीडी 1,
और एक का Z10 में ऑर्डर 10। तो आप जीसीडी और एलसीएम दोनों से ये काम कर सकते हो। अभी हम पहले एलसीएम से करके दिखा रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब इसका देखो, जैसे मान लो तुमको ये नहीं याद रहा, ये कि ऐसा किस्सा चल रहा है कि आप इसको कह रहे हो ये Z10 से आया है, Z10 में ये कब जीरो बनेगा, ये Z10 से आया है कब जीरो बनेगा, ये 10 बार खुद से ऑपरेट करेगा तो जीरो बनेगा, तो इसका ऑर्डर 10 हो गया। ये खुद से 2 बार ऑपरेट करके जीरो बना लेगा तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। ये खुद से 5 बार करेगा तो इसका ऑर्डर 5 हो गया, ठीक। तो कोफिशिएंट के ऑर्डर आपने पता कर लिए। अब इन ऑर्डर का आप एलसीएम निकाल लो, तो वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका निकल करके आया, वो कितना आया 10। यानी सारे लोग इकट्ठे 10 बार ऑपरेट करके बराबर पर आ जाएंगे, और वो बराबरी किसकी होगी, 10 के मल्टीपल की, यानी 0 की, वरना अलग अलग रहेंगे। अब ये हम करके दिखा रहे हैं, देखना। और अदरवाइज, और आप एफ ऑफ एक्स आपने लिखा, एफ ऑफ एक्स आपके पास है 7x² प्लस 5x प्लस कितना 4, तो 2 एफ ऑफ एक्स तैयार करो। मतलब हमने एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स से ऐड कर दिया, क्योंकि एडिशन का ऑपरेशन है ना। तो दिस इज इक्वल टू, भैया जब 2 से करोगे तो 7 दूनी 14, लेकिन Z10 से आ रहे हो, जो Z10 में कितना नजर आएगा 4, तो ये कितना हो गया 4x², और 2 पंचे 10, यानी कि प्लस 0x, और प्लस फिर ये कितना 2 चौके 8, ये 8 ही रहेगा। क्या 0 बना, नहीं बना, नहीं बना, ठीक। अब आप क्या करोगे, अब आप 3f ऑफ एक्स करोगे। अब आप क्या करोगे 3f ऑफ एक्स, मतलब अब f ऑफ एक्स में 3 का मल्टीपल देखो, तो 7 × 21 x², फिर 3 × 15 5x, 4 × 12, फिर 0 नहीं बना। ये मुश्किल काम है, इसमें आप बाकायदा प्रॉपर वे में एक एक आगे बढ़ रहे हो। फिर 4f ऑफ एक्स करो, 4 का मतलब है f ऑफ एक्स 2f ऑफ एक्स प्लस 2f ऑफ एक्स, तब भी आप 4 से कर लो, 7 चौक 28, यानी फिर 4 पंचे 20, यानी 0x। इसके बाद फिर 4 चौक 16, 10 1 के 10, 6 16, फिर 0 नहीं बना। फिर आप करोगे कितना 5f ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 7 35, ये वहां चलते जाएगा ऐसे। हर बार आप एक कोफिशिएंट तैयार करोगे, वो 10 से ऊपर निकलेगा, आप 10 से भाग करोगे, बचे हुए रिमाइंडर को आप इस्तेमाल करोगे, और चलते चलते ये लोग 10 पर जाकर के ही बराबर होंगे। ये मुश्किल काम है और वो आसान काम है, लेकिन वो आता यहीं से है, सीखना पड़ता है इसी चीज को। ना करें हम इसको, ना करें ना, मुश्किल वाला काम कौन करता है। आ? किसका कोफिशिएंट को आपस में क्या करना है, हाँ सबसे आसान जीसीडी है। अगर सबसे आसान बात करोगे तो सबसे आसान जीसीडी है। क्यों, आपने सीधे जीसीडी निकाल लिया, आपको एक नंबर मिला, उसी नंबर के दम पे आपने ऑर्डर डिसाइड कर दिया। एलसीएम वाला थोड़ा मुश्किल है। क्यों, आज कितने हैं 3 लोग, तो आपने तीनों का Z10 में ऑर्डर निकाला। अगर ये 4 लोग होते और Z50 में होते, तो आप Z50 में 4 लोगों का ऑर्डर निकालते, फिर उस 4 के एलसीएम निकालते, और जो एलसीएम आता वो आपका जवाब होता, तब कहानी यहां पलट जाती। क्लियर हुआ कि नहीं, इसलिए जीसीडी आसान है, लेकिन फिर भी फार्मूला हम दोनों का रखेंगे, एलसीएम वाला भी और जीसीडी वाला भी, दोनों में अंतर है। लिखना जी ऑफ एक्स के लिए इसी तरीके से लिखो, जी ऑफ एक्स सेकेंड, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 8x और प्लस कितना 6। अब लिखना इन Z10, इन Z10 द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट कोफिशिएंट 4 कितना होगा Z10 में 5, 4 पंचे 20, 5। ऑर्डर ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 पंचे 40, फिर ऑर्डर ऑफ 6 6 पंचे 30, 5 हुआ। अब इसी का एलसीएम ले लो, दिस इंप्लाइज दैट एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 4 कॉमा ऑर्डर ऑफ 8 कॉमा ऑर्डर ऑफ 6 इज इक्वल टू 5। सो इसलिए ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। 5 का मल्टीपल लेते ही, पता है ये इशारा है, ये इशारा कि इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 5 आया, तो यानी ऊपर वाले को जैसे आप 5 का मल्टीपल चढ़ाओगे, यानी जी ऑफ एक्स को खुद से कितनी बार ऑपरेट कराओगे 5 बार, ये हो जाएगा 5 5 चौक 20, 5 8 40, 5 6 30, सारे 10 के मल्टीपल कट पिट करके 0 पॉलिनोमियल बना। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक। अब इसी तरीके से आओ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अच्छा, जिनको ये दिक्कत है
हो सकता है, जैसे एफ ऑफ एक्स कितना दिया गया था अपने को, ये सामने मौजूद है, और ये जी ऑफ एक्स, ये क्यों आ रहा है जो सामने लिखा जा रहा है, सामने लिखा जा रहा है एक्स क्यूब प्लस 3x, क्यूब है कि स्क्वायर है, स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये कैसे लिखा जा रहा है, 7x स्क्वायर को ऐड किया 4 में, 7 4 11, 10 से डिवाइड लगाओ, 10 1 के 10, 1 11, ठीक। इसके बाद 5x वहां से 8 5 13, 10 से डिवाइड लगाया 3 आया रिमाइंडर, फिर 4 6 4 10, रिमाइंडर 0 आ गया, 10 1 के 10 पूरा कंप्लीट करके, ठीक। अब इनमें आ जाओ, इनमें देखो एलसीएम ऑफ, या इन Z10, in Z10 the order of 1 is equal to 10, order of 3 is equal to 10, तो LCM निकाल लो, LCM of 10 comma 10, result will be 10, so इसलिए the order of f of x plus g of x also is equal to 10, क्लियर हुआ, ये LCM के दम की बात है। तो अभी हम इसी पे जनरल फार्मूला लिख देते हैं, ठीक। पहला मेथड हम तुमको बता रहे हैं जो बेस्ड है किस पर, एलसीएम पर, दूसरा मेथड जो बताएंगे वो बेस्ड होगा किस पर, जीसीडी पर। हमेशा प्रेफर करेंगे जीसीडी वाला मेथड, क्योंकि वो 1 स्टेप का काम है, ये 2 स्टेप का है। इसमें पहले कोफिशिएंट का जेड जो भी दिया रहेगा जेडन, उसमें ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर निकालने के बाद उन ऑर्डर का एलसीएम लेंगे, और वही आया हुआ आंसर मेरे दिए गए एलिमेंट का ऑर्डर बन जाएगा। जीसीडी वाले में हम केवल और केवल क्या निकाल लेंगे, जीसीडी, और मेरा काम आसान हो जाएगा। क्लियर हुआ, जीसीडी एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो सबसे बड़ी संख्या जो इकट्ठे सबको काट देगी और वही ऑर्डर बन जाएगी। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिटाए जाए, लिखना जनरल फार्मूला। अब इसके लिए पहले फार्मूला लिख लो पहले मेथड पर, तब आगे बढ़ते हैं। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला इसमें लिखना, इफ जी बी द ग्रुप, इफ कैपिटल जी बी द ग्रुप, if capital G be the group of polynomials, if capital G be the group of polynomials under addition, under addition, under addition with coefficient, with coefficient from Zn, अब हम Z10 की बजाय क्या कर दे रहे हैं, Zn कर दे रहे हैं। अगर कैपिटल जी कोई दिया गया ग्रुप है पॉलिनोमियल्स का, और उन सारे पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट कहां से आते हैं, Zn से आते हैं, तो ऐसे केस में देन फॉर एनी पॉलिनोमियल h of x is equal to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus so on plus a1 x plus a0, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ h of x, ये होगा, दिस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ कितना, ऑर्डर ऑफ an, मतलब पहले कोफिशिएंट का ऑर्डर। लेकिन अब ये सारे ऑर्डर किस में निकाले जाएंगे, Zn में निकाले जाएंगे, ऑर्डर ऑफ an, ऑर्डर ऑफ an माइनस 1, सो ऑन ऑर्डर ऑफ a1, ऑर्डर ऑफ a0, ठीक। और ये सारे ऑर्डर किस में हैं, इन Zn। पहले आप इंडिविजुअल सारे कोफिशिएंट का ऑर्डर निकालो, ये इसीलिए भारी है, पहले आप इंडिविजुअल सारे कोफिशिएंट का ऑर्डर निकालो Zn में, और फिर उन निकाले गए ऑर्डर का आप क्या ले लो, एलसीएम, वो आपके पॉलिनोमियल का ऑर्डर बन जाएगा। लिख करके इसको घेरा मार दो। अब सेकंड मेथड बेस्ड ऑन जीसीडी, ये करने के बाद सेकंड मेथड बेस्ड ऑन जीसीडी,
इसमें नॉर्मली भी ऑर्डर निकाल पाए थे कि नहीं निकाल पाए थे? नॉर्मली एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स नॉर्मली निकाल लिए थे, बस फॉर्मूला नहीं सोच पाए थे। फर्स्ट टाइम नहीं सोच पाते हैं। हम एलसीएम वाला सोच लिए थे, लेकिन जीसीडी वाले में मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। जब जीसीडी वाले पर आए, क्योंकि वो जीसीडी वाले से ना वो खेला कर गया तो नहीं आ रहा था, फिर कुछ दिन के बाद आया, 2 दिन बिता दिए थे। मेरी भी अकल कम है, ऐसा नहीं है तुम ही लोगों को कम है, मेरी भी। हेडिंग डाल दो, सेकंड मेथड बेस्ड ऑन जीसीडी। हाँ नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर ऐसा होता हम अपना क्वेश्चन पेपर ला करके बाथरूम में ही सॉल्व करते ना। हाँ नहीं, फिर मेरे को नींद आएगी, फिर हम मस्त वाला सोएंगे एकदम। खाली बैठने पे दिमाग ना यार, खाली बैठने पे दिमाग नहीं काम करता, खाली बैठने में मन करता है 2-3 मूवी देख लो। अभी मैंने रिसेंट में एक मूवी वही फरहाना देखी है। रिसेंट में मेरी सबसे लेटेस्ट देखी गई मूवी है फरहाना, और शायद वो पहले की रिलीज हुई है। तुम्हें से कोई देखा है? नाम ही नहीं सुने हो यार, हम ही बेहतर हैं। कॉल सेंटर की जॉब के ऊपर बनी हुई मूवी है। हाँ वही है, वो मैंने देखा हुआ है। सेकंड मेथड बेस्ड ऑन जीसीडी, हेडिंग डाल दो, सेकंड मेथड बेस्ड ऑन जीसीडी, बेस्ड ऑन जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसमें लिखना इफ h of x is equal to a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन x की n माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस a1x प्लस a0 बिलोंग टू द कैपिटल J। 2 मिनट इसको रोको तो, जैसे इज इक्वल टू ए एन एक्स की एन ए एन माइनस वन एक्स के एन माइनस वन सो ऑन a0, ये आपके ग्रुप का मेंबर है, मतलब ये एक आपका पॉलिनोमियल हो गया विद जीसीडी, विद जीसीडी। अच्छा, अब इसमें जितने कोफिशिएंट हैं उन कोफिशिएंट का जीसीडी निकाल रहे हैं विद जीसीडी ऑफ ए एन माइनस वन अप टू सो ऑन a1 a0, और हम ये मान रहे थोड़ी देर के लिए इन सब का जीसीडी कितना है अपने पास, 1 है। विद जीसीडी 1 वेयर, जहां पर वेयर a0 a1 a2 अप टू सो ऑन an ऑल बिलोंग टू, ये सभी, ये बताओ अपना मेन सेट क्या था, Z10 था ना, ऑल बिलोंग टू द Z10। देन आइदर तो ऐसे मामलों में पहला वाला केस डिस्कस कर रहे हैं जब ये जीसीडी 1 बोले हुए हैं तब, देन आइदर a0 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू सो ऑन इज इक्वल टू an बराबर। ये बताओ पॉसिबिलिटी सोचो, पॉसिबिलिटी आप कह रहे हो कि जितने कोफिशिएंट है सबका जीसीडी 1 हो, तो पहली पॉसिबिलिटी है कि सारे कोफिशिएंट 1 हो जाए, तो 1 1 1 1 1 इन सब का जीसीडी भी कितना आएगा 1, तो पहली पॉसिबिलिटी है दीज ऑल आर इक्वल टू कितना हो जाए 1, ठीक। और अथवा a0 a1 अप टू सो ऑन an ऑल बिलोंग टू द, आओ देखो किनका किनका जीसीडी 1 आता है, ये बताओ। अगर हम Z10 को प्रॉपर वे में लिख दें तो Z10 है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही इतना होगा। अब इसमें देखो कि कौन कौन से पेयर ऐसे होंगे जिनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आएगा, 0 1 का 1 आएगा, ठीक है। अच्छा 0 1 के अलावा 0 को और किसी के साथ लोगे तो जीसीडी 1 नहीं आएगा, ठीक। तो इसका मतलब 0 हो सकते हैं, सहमत हो? अब सोच करके जवाब देना, 0 इसमें होगा या नहीं होगा, 0 यहां आएगा या नहीं आएगा। जीसीडी 1 चाहिए, सारे कोफिशिएंट का जीसीडी 1 चाहिए, सारे कोफिशिएंट का जीसीडी 1 चाहिए, नहीं आएगा, नहीं आएगा, हाँ
हाँ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आना चाहिए, तो यहां पर जो आप बिलोंग कर रहे हो, यहां जीसीडी आपका ये जीरो आपका, सॉरी जीरो आपका प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब 1 आएगा ही आएगा, कंफर्म है। इसके अलावा किसका, तब पॉलिनोमियल नहीं, वो उसने n डिग्री के पॉलिनोमियल की बात नहीं की हुई है। चेक करो एच ऑफ एक्स, देखो क्या दिया है, न्यूमेरिकल देखो क्या, नहीं ये n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं कह सकते जब तक हम ये ना बता दें कि an डज नॉट इक्वल टू 0। जिस दिन an 0 हो गया उस दिन ये n-1 डिग्री का भी पॉलिनोमियल हो सकता है। उसने बस ये लिख दिया है an x की पावर n प्लस an-1 x की n-1, मतलब एक पॉलिनोमियल का शेप होगा और मैक्सिमम कितने डिग्री तक का होगा, n, उससे कम डिग्री तक का जा सकता है। अभी ये बात समझ पा रही हो ना, n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं दिया, बस वो कह रहा है जो भी ये होगा h ऑफ x वो एटमोस्ट डिग्री कितनी होगा, n का, इससे कम का होगा, इससे ज्यादा का पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्लियर, तो बताओ अब इस सेट में हम क्या क्या रख सकते हैं, सोच करके जवाब देना। 1 2 3 5 और 7, बस कि और कुछ, इतना ही हो सकता है। रीजन, आपको वही कोफिशिएंट लगाने हैं जिनका जीसीडी निकालने पर कितना आ जाए, 1। अब गौर करो, 1 और 2 का जीसीडी 1, 1 और 3 का जीसीडी 1, 1 और 5 का जीसीडी 1, 1 और 7 का 1, अच्छा 2 3 का जीसीडी 1, 2 5 का, 2 7 का, 3 5, 3 7, 5 7, सबका जीसीडी, जीरो इसमें शामिल नहीं होगा। क्लियर हुआ, जीरो शामिल हो गया ना तो जीसीडी 1 नहीं होने वाला। रीजन है, आप यहां जीरो भर दो तो 0 3 3, 0 और 3 का जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 3, 3 जीरो को काटेगा, 3 3 को काटेगा। क्लियर हुआ, तो इसका मतलब अगर आप ये चाहते हो कि जितने कोफिशिएंट हैं उनका जीसीडी 1 रहे तो आपके पास एक दो ही रास्ते हैं, या तो आप सारे कोफिशिएंट कितने भर दो 1, और या तो जब आप कोफिशिएंट भरो तो आप 1 2 3 5 7 इन्हीं में से भरो और कुछ ना भरो। मतलब आप चाहो, हम डिफरेंट डिफरेंट भरना चाहते हैं, तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट भरना चाहते हो तो आपको ये कोफिशिएंट यहां से उठाने पड़ेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, लाइन चेंज करके लिखना, दैट इज दे आर को प्राइम, दैट इज दे आर को प्राइम। अच्छा ये लिख लो तब, दैट इज, अर्थात, अब ये वाली बात हम क्यों लिख रहे हैं वो भी जान लो। ये बात इसलिए लिख रहे हैं ना, कई लोग इस पे कंफ्यूजन हो सकती है उनको कि अच्छा अगर आप इसमें से कोफिशिएंट उठा सकते हो तो हम सारे कोफिशिएंट 2 भर देंगे, और सारे कोफिशिएंट 2 भरने पे जीसीडी 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम यहां लिख दे रहे हैं दैट इज एवरी, दैट इज कोफिशिएंट्स आर को प्राइम विद ईच अदर, कोफिशिएंट्स एक दूसरे के साथ क्या बने रहे, को प्राइम बने रहे। इसको हम नीचे लिख दे, दैट इज कोफिशिएंट्स, या दे आर लिख दो, दैट इज दे आर को प्राइम, दे आर को प्राइम टू ईच अदर, टू ईच अदर, ये लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहे, को प्राइम रहे। और देन ऑर्डर ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तब इनका ऑर्डर क्या होगा, यही जीसीडी का ऑर्डर होगा, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1 इन इसमें z10। तब आप कहोगे तो एच ऑफ एक्स का ऑर्डर कुछ और नहीं बल्कि जो जीसीडी आ रहा है उसी जीसीडी का ऑर्डर होगा, लेकिन किसमें होगा, z10 में होगा। नोट कर लो और फिर आगे लिखना, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 10, क्योंकि 1 का z10 में ऑर्डर कितना है, 10 है। नोट कर लो, चलें। अच्छा अगला लिखना, इफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फिर से इफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल जी विद
विद जीसीडी an माइनस वन सो ऑन a1 कॉमा a0 इज इक्वल टू 2, देन चलो देन a0 a1 a2 अप टू सो ऑन an बिलोंग टू अब ये किससे बिलोंग करना चाहिए? जीसीडी 2 चाहिए। जीसीडी कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो इसका मतलब आपको ऐसे लोगों को चुनना होगा जिन लोगों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 निकल करके आए। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या 2 ही हो जो इन लोगों को काटे, कोई और नहीं। तो सारे 2 के मल्टीपल लिए जाएंगे। 2 के मल्टीपल में अब बोलो पहला जीसीडी अब हम क्या भर सकते हैं? 0 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। अभी भी सोच लो, रुके हुए हैं। 0 हम लोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? 2 के मल्टीपल तो रहेंगे, 2 4 6 8 इतने तक तो रहेगा। 0 के बारे में सोच के बताओ, क्या आप 0 ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? सोच लो। ले सकते हैं। हो क्या रहा है? जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। 2 ही वो संख्या हो जो सबको काट सके। 0 को 2 काटता है, 2 को भी 2 काटता है, 4 को भी 2 काटता है, 8 को भी 2 काटता है, 6 को भी 2 काटता है, 6 को भी 2 काटता है। आप सारे 6 नहीं ले सकते हो, आप सबको 6 नहीं ले सकते। अच्छा ये बताओ, अगर आप कोफिशिएंट 4 6 8 लगा दो, सोचना 4 6 8 लगा दो, किससे कटेगा? आप कोफिशिएंट 6 8 लगा दो, किससे कटेगा? आप कोफिशिएंट केवल और केवल 4 और 8 का इस्तेमाल करो, अब किससे कटेगा? तो जब केवल 4 और 8 आएगा तो जीसीडी कितना बैठेगा? 4। इसका मतलब आपको जब कोफिशिएंट उठाओगे तो आपके कोफिशिएंट में हर हाल में 2 तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, कंपलसरी है। ये बात समझ पा रहे हो? जब ये लिखा जाता है ये बड़ा खतरनाक काम है। जैसे हमने ये लिख दिया ना, हम लिख देते हैं 0 2 4 6 8, ये मैंने लिख दिया। अब सामने लोग बड़ा कंफ्यूज हो सकता है इस पे। उसमें ये कह सकता है यार हम सारे, जब आप कह रहे हो कोफिशिएंट इसी सेट से आने चाहिए तो हम केवल 4 को उठा लेंगे, सारे कोफिशिएंट 4 कर देंगे। नहीं, अगर आपने सारे कोफिशिएंट 4 कर दिए तो जीसीडी 4 आएगा। आप सारे कोफिशिएंट 8 कर दोगे, जीसीडी 8 आएगा। आप सारे कोफिशिएंट केवल 4 8 करोगे तो जीसीडी कौन आएगा? 4 आएगा। आप सारे कोफिशिएंट 0 4 करोगे, जीसीडी 4 आएगा। तो इसका मतलब है 2 का होना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक 2 सिर्फ नहीं मौजूद रहेगा, बाकी कोई रहे हमको अब कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर एक भी कोफिशिएंट 2 हो गया तो जीसीडी 2 को ही आना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये लिखने का कतई ये मतलब ना समझना कि इनमें से चाहे जो उठा सकते हो ना, ना। एंड 2 मस्ट बी, लिख दे रहे हैं, एंड 2 मस्ट बी 1 कोफिशिएंट। 2 मस्ट बी 1 कोफिशिएंट। एक कोफिशिएंट हर हाल में 2 तो होना ही होना चाहिए। अब ये बात समझ आ रही है कि नहीं? कंफ्यूज हो गए? नहीं कंफ्यूज होना, तो ये जरूर कंपलसरी लिख देना। हाँ। जैसे मैंने पिछले वाले में लिख दिया, दे आर को प्राइम विद ईच अदर। हाँ, कोफिशिएंट्स आपस में को प्राइम ही चुने जाएंगे, तभी आपका इस तरीके का मामला बनेगा, वरना नहीं। हाँ, किसमें? क्वेश्चन में? हाँ बोलो। कहां पर? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? गिवन दैट जीसीडी ऑफ a1 a2 so on an is equal to 1। वो जान रहे हो क्या किए हैं? वो a0 तो रहेगा, बिना a0 के रहने से नहीं होगा। ठीक है, a0 तो आपका कांस्टेंट टर्म है, वो x की पावर 0 का कोफिशिएंट है, वो x की पावर 0 का कोफिशिएंट है, होना चाहिए वहां पर a0 होना चाहिए। a1 से लेके an तक का ही मामला खाली लिखे हुए हैं। 2 मिनट रुको, किताब में देख लें, होना चाहिए इसको ना। तो वो, हाँ किसको? हाँ 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 निश्चित ना। तो उसमें ना किताब में जो गड़बड़ी है सुधार लेना।
इसको शामिल करके चलो, उसको छोड़ नहीं सकते, बहुत बुरे तरीके से लताड़ेगा। और एग्जाम्पल अपने दिमाग में यही सेट कर लो ना, यही 2x³ प्लस 4x² और प्लस कितना था 6x। अब इधर अगर हम केवल कहें कि ये उनके हिसाब से आगे यहां पर a0 को नहीं ले रहे, तो ये हुआ a1, ये हुआ a2 और ये कौन है a3 कोफिशिएंट, ये। अब a3 a2 a1 इनका जीसीडी कितना आ रहा है 2। तो अगर हम इसको छिपा दें अभी थोड़ी देर तक के लिए, तो अगर इसका जीसीडी 2 है और 2 का Z10 में ऑर्डर देखें तो कितना है 5 है। अगर आप सिर्फ इतना कंसीडर करोगे तो a0 बुरे तरीके से मार रहा है, क्योंकि जैसे हम a0 को +1 करेंगे, मतलब मैंने एक ऐसा भर दिया, इनके अकॉर्डिंग a1 से an तक ही देखो और a0 को देखने की जरूरत नहीं है। ये बात धोखेबाजी है। +1 करते ही अब इसका ऑर्डर कितना देने लगेगा 10 देने लगेगा। ठीक, तो वहां किताब वाले में सुधार लेना, ऐसे जैसे लिख रहे हैं ना a0 तक, तो पूरा पूरा प्रॉपर a0 तक ही लिखना। हाँ, 7 पे भी गड़बड़ा जाएगा। अगर आप यहां पर 7 कर दोगे हाँ तब भी गड़बड़ाएगा ना। जितने जितने के ऑर्डर 10 हैं वो उधर किनारे बैठा दोगे ना, बुरे तरीके से मरेगा वो, समझे। तो उस किताब में गड़बड़ी है, उसको a0 कर देना, शामिल रहेगा वो। ठीक, न्यूमेरिकल में भी कर ही दो चाहे तो, नहीं बाद में फिर सोचने में आ जाएगा यही सब। उसमें बचा रहा था खाली, बस जहां जीसीडी 1 था वहीं बचा रहा था, इधर नहीं बचा रहा था ना। धन्यवाद तुम्हारा अर्पित कि तुमने इस सवाल के ऊपर मुझको दोबारा लेकर आए और ये बात सामने हो गई कि उन्होंने गड़बड़ी की हुई है। हालांकि हम गलत हम लोग नहीं लगा रहे थे, हम लोग तो प्रॉपर a0 शामिल करके चल रहे थे, उन्होंने नहीं शामिल किया था, तो उनकी दिक्कतें हैं। हाँ अच्छा, ये बात याद रखना, 2 मस्ट बी 1 कोफिशिएंट। अब ये भी कंपलसरी है, एक कोफिशिएंट 2 होगा तभी जीसीडी 2 मिलेगा। अगर कोई कोफिशिएंट ऐसा हुआ जो 2 ना रहा, तो आपके दिमाग में आएगा मतलब 4 8 4 8 4 8 रिपीट करते चले जाओ, तो जीसीडी कितना बन रहा होगा 4, और वो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करें यार, हम भूल गए हम क्या पढ़ा रहे थे, अलजेब्रा। हाँ, देन ऑर्डर ऑफ h ऑफ x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जीसीडी 2 इन Z10 एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो इसका ऑर्डर कितना होगा 5 होगा। और पता है क्यों 5 होगा, लॉजिक सुन लो, लॉजिक क्यों 5 होगा। जब आप कह रहे हो कि सारे कोफिशिएंट का जीसीडी कितना आएगा, तो जब सारे कोफिशिएंट का जीसीडी 2 आएगा, मतलब एवरी कोफिशिएंट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, सो बी टेक कॉमन 2। तो हम 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, एज बी कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम ऑल कोफिशिएंट। तब हम सारे कोफिशिएंट से 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। और जैसे आपने 2 को कॉमन किया, सो इसलिए h ऑफ x क्या बन जाएगा, सोचो h ऑफ x बन जाएगा, 2 को कॉमन किया तो अंदर वाला पॉलिनोमियल बदल गया, उसको अपने लोग कह देते हैं f ऑफ x। कह दिया कि नहीं कह दिया। और जैसे 2 इंटू एफ ऑफ x हुआ, ये बन गया नाउ 5 इंटू कितना कर दें, एफ ऑफ x ले चुके थे इसलिए q ऑफ x कर दें, k ऑफ x। ठीक है चलो कर देते हैं, 2 इंटू k ऑफ x, सो 5 इंटू 2 k ऑफ x इज इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल। सहमत हो कि नहीं। 5 दूनी 10, तो सारे कोफिशिएंट 10 के मल्टीपल हो गए कि नहीं, और 10 से कट पिट करके कितना दे दिए 0 दे दिए। ठीक हो गया वो आपका 0। वैसे ना ज्यादा बेहतर होता, बताएं ज्यादा बेहतर क्या होता है, ज्यादा बेहतर होता है 0 इंटू k ऑफ x लिखना, बेहतर ये होता है। क्यों, अब आप क्या करते हैं 5 दूनी 10 यानी 2 एडिशन मॉडुलो 10 2 एडिशन मॉडुलो 10 2 एडिशन मॉडुलो 10 2 कितनी बार 5 बार, और वो 2 पंचे 10 कट करके 0 इंटू k ऑफ x, दैट इज आइडेंटिटी। क्लियर हुआ, लिख देना बस, और क्या लिखना है। इसलिए ऑर्डर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक, अब इसके बाद फिर अगला, अगले में जीसीडी कितना बोल रहा है 5 बोल रहा है 10 बोल रहा है 5, उनके लिए आना, ज्यादा नहीं मिटाने, ये मिटाएंगे। ये लिखो, नहीं लिख पाए थे क्या, ये लिखो, इतना तो पहले वही से ही लिखो, और इस पे जो जीसीडी कहा है वो जीसीडी लगा दो, जीसीडी 5 लगा दो यहां पर, जीसीडी इज इक्वल टू 5।
बस बच्चे छोड़ने वाले हैं तुरंत ना, यही एक निपटा दें, 10 वाला तुम लोगों के लिए हो जाएगा। कल मिलते हैं 10 बजे फिर। कल दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार ना, सब ठीक है। अब बताओ, जीसीडी 5 चाहिए तो क्या किया जाए? जीसीडी 5 चाहिए तो किससे कहां से बिलोंग कराएं? 0 से लेकर 9 तक है जीसीडी, क्या क्या हो सकता है? 0 5 बस, और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बीच में कोई और ऐसा तैयार नहीं बैठा है जो कोफिशिएंट किसी और के साथ जीसीडी 5 दे। और 5 का कंपलसरी है होना, 5 का होना कंपलसरी है लिखना। देन we have only two choices for coefficients, 0 and 5. So we have only two choices, for a0 to an, a0 to an ऐसे लिख दे। a0 से an तक हमारे पास केवल दो चॉइस है, नेमली 0 and 5, केवल 0 और 5, एंड 5 मस्ट बी प्रेजेंट, 5 मस्ट बी प्रेजेंट। और 5 का होना तो कंपलसरी है, 0 आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 का होना कंपलसरी है। और जैसे 5 का होना कंपलसरी है, देयरफॉर h इज इक्वल टू h ऑफ x इज इक्वल टू, ये बताओ आप करो ना, सारे कोफिशिएंट का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5 है, मींस 5 कॉमन आ सकता है, तो ये बना 5 इंटू एल ऑफ एक्स, एल ऑफ एक्स लिख दे, तो 5 इंटू बदला हुआ फंक्शन एल ऑफ एक्स, और अब आप जानते हो ठीक, एंड 2 इंटू 5 एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू एल ऑफ एक्स। सहमत हो कि नहीं? 5 दूनी 10 और कोफिशिएंट आ रहे हैं Z10 से, तो ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। एंड देयरफॉर ऑर्डर ऑफ h ऑफ x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 5 इन Z10, वही GCD जो आपने कहा था, दैट इज इक्वल टू 2। अब ये बताओ, अब की बार अगला वाला कितना दिया है? 10, वो कर लोगे? 1 आएगा, कंफर्म है, ठीक। लेकिन एक चीज, जीसीडी कितना बोल रहे हो तुम? अगले में 10 कहा है, अगले में 10 का है, फिर गया, 10 कहा है तो गया। 0 से लेकर 9 तक कौन सा ऐसा कोफिशिएंट चुनोगे कि जिसमें जीसीडी 10 आ जाए? सच पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट। मजे की बात तो ये, अच्छा जब 10 का है ना, तो मेरे ख्याल है लास्ट तो 9 है, उसका देगा कहां से 10 का? तो इससे कोई भी पॉलिनोमियल, नो एवन नहीं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉलिनोमियल विच हैव कोफिशिएंट्स जीसीडी 10। क्लियर हुआ? 0 से 9 तक का चुनोगे तो कहीं भी जीसीडी 10 मिलने वाला नहीं है। जीसीडी 10 कब मिलेगा? जब 10 का मल्टीपल भरोगे तब मिलेगा ना, 10 का मल्टीपल आप भर ही कहां सकते हो। क्लियर हुआ? तो उसको लिख लेना लास्ट में, नहीं आएगा तो बताना, फिर हम लिखाएंगे, ये नोट कर लो। हाँ, सारे 10 भरोगी कहां बच्ची, वो तो 0 0 है, Z10 में वो 0 0 है ना, बस इसी पर रोक देते हैं। बाकी अपना लगाना, आया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल मुलाकात कर ही रहे हैं, कल फिर और बताते हैं। लास्ट वाला मजेदार था, Z10 वो अचानक से दिमाग में आया, अच्छा 10 मांगा, 10 मांगा, वो तो गया काम से। ऐसे ही पहले 20 मांग लिया होता, पहले ही चलते।